हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रेनू आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही न्यू ट्रेंडी एक टूलिप सलवार। और इसके लिए हमें चाहिए एक कॉटन फैब्रिक लेना है और ये सिर्फ मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इस तरह से मैंने इसको डबल में फ़ोल्ड कर लिया है। और इस तरह डबल फोल्ड होने के बाद देखिए इसको हम कोन की शेप में रखेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह डबल लेयर है, ये इस तरफ खुला है और ये भी खुला वाला एरिया है। तो इसको इस तरह से देखिए चौड़ाई के बल मैंने इस तरह इसमें कोन शेप में कपड़े को बना लिया है इस तरह से। और इसको मैंने कपड़े के हाफ तक इस तरह से फ़ोल्ड किया है। तो इसको बहुत ही सावधानी से और ध्यान लगा के देखिएगा, थोड़ी सी गलती होने पे डिज़ाइन में चेंज आ जाएगा। तो ये बहुत तरीक़ों से बनती है। तो इस तरह से इसको ओवरलैप करके रखेंगे। तो कपड़ों को मैंने देखिए इस तरह से रखा है, पहले एक लेयर रखी है, फिर ये दूसरी लेयर इसके ऊपर इस तरह से रख रही हूँ। और कपड़ा हमारा अंदर वाला फ़ोल्ड नहीं होना चाहिए जब हम दूसरी लेयर इसके ऊपर इस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को थोड़ा सा बिल्कुल बराबर नहीं मिलाना है, यहाँ से थोड़ा पीछे हटा के कपड़े को रखना है। 2 इंच का गैप ऊपर से नीचे तक हमारा यहाँ पे होना चाहिए। इस तरह से 1.5 से 2 इंच जो है कपड़ा हमने पीछे रखना है दूसरी लेयर का। इस तरह से देखिए ये शेप बन गई है। नीचे से हमने यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का एक निशान लगाना है। इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। नॉर्मल लेंथ मैं तैयार कर रही हूँ 37 इंच, तो उसमें से मैंने 2 इंच माइनस कर दिए हैं ऊपर जो लास्टिक लगाएंगे उसकी बेल्ट के लिए। तो 35 इंच पे मैं ये निशान लगा रही हूँ। जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है सलवार की उसमें से 2 माइनस कर दें, क्योंकि जो बेल्ट हम ऊपर लगाएंगे लास्टिक के लिए वो हमारी अलग से ऐड होगी। तो इस तरह से हमने गुलाई में बिल्कुल आइसक्रीम का जैसे कौन होता है सेम हमने उसी तरह से इसको कट करना है। बिल्कुल निशान लगा लेंगे और 35 इंच के गुलाई में निशान लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से पहले कट कर लेना है। उसके बाद हम इसका आसन कट करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ये खूबसूरत लगती है आजकल सूटों के साथ। और हमारा पेम्पलम टॉप जो बनता है उसके साथ, बहुत सारे सूटों के साथ हम इसको वियर कर सकते हैं। तो देखिए अब हम आसन कट करेंगे। तो जैसे आसन को कट करेंगे, आसन कट करने के लिए ये सिर्फ हमने ये नीचे वाले कपड़े पे आसन कट करना है, ऊपर वाली लेयर पे नहीं। और 2 इंच जो है ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। और हिप का चौथा हिस्सा, जैसे मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ तो 10 इंच और उसमें 2 इंच और ऐड कर दूंगी, 2 से 2.5 इंच। तो इस तरह से आप थोड़ा लूज चाहते हैं तो 2.5 इंच ऐड कर दे, अदरवाइज़ 2 भी बहुत है। इस तरह से 1.5 इंच की आसन की गहराई ली है। ऊपर से नीचे तक हमने 1.5 इंच इस तरह से गहरा लिया है आसन की, जो हम गुलाई करेंगे उसके लिए। और इसको इस तरह से मिला देंगे और इस तरह से हम गुलाई करके इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये आसन हो जाएगा, इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारी टूलिप सलवार की कटिंग हो गई है। नीचे से कट करेंगे वो मैं बाद में दिखा दूंगी। तो देखिए इस तरह से इसकी सिलाई है, ये कटिंग है। और यहाँ से ये आसन है। आपको अलग अलग पार्ट करके दिखा देती हूँ दोनों लेग के। तो इस तरह से दोनों पैर हमारे देखिए सेम हमने उसी तरह से रखना है। और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करके रखेंगे कि ये जो सिलाई है वो हमारी फ्रंट में आए, जो कट रहेगा नीचे का वो बिल्कुल हमारे पैर के सेंटर में आए। और आसन को इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो अपने आप ये जो है शेप में आ जाएगा। और इस तरह से इनको रखेंगे और बनने के बाद कुछ ये जो है हमारे इसी तरह से नज़र आएंगे। तो अब हमने चलिए इसकी बेल्ट की कटिंग करनी है, आसन को स्टिच करेंगे, वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और देखिए अब हम कट करेंगे बचे हुए पार्ट में से ऊपर की जो बेल्ट कट करनी है वो हमने इस तरह से निकालेंगे। हमने 5 इंच की जो है चौड़ाई लेनी है और लंबाई जैसे हिप के अकॉर्डिंग आप इसमें ले सकते हैं। जैसे हिप 40 है तो इसमें 5 से 6 इंच आप ऐड कर दें। और चौड़ाई जो है मैं इसकी 5 इंच लूँगी। तो इस तरह से ये जितनी भी है उसी में आप एडजस्टमेंट करके, मैंने ये 25 इंच की ली है, इसमें 5 इंच जो है मैंने ऐड कर दिए हैं। 40 हिप है तो 20
जैसे ये डबल है तो 20 उसका आधा हिस्सा हो जाएगा और 5 इंच मैंने इसमें ऐड कर दिए, तो टोटल ये 50 इंच का घेरा हो गया है। 40 हिप के लिए तैयार कर रही हूँ और 2.5 इंच जो है ये डबल फोल्ड होके 2.5 हो जाएगी और फिर सिलने के बाद जो है सिर्फ 2 इंच बचेगी। तो देखिए इसमें हमने सबसे पहले क्या क्या सिलना है, तो ये जो हमारे किनारे हैं हमने ये सबसे पहले फ़ोल्ड करने हैं। इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और नीचे से एंड तक आते हुए फिर हमने यहाँ तक लेके आना है। ये नीचे मैं गोलाई करूँगी, मैं इस तरह से नहीं रख रही हूँ। आप चाहें तो इसी तरह कोने वाली भी बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो आप अगर चाहें तो नीचे से कोना भी रख सकते हैं और गोलाई भी कर लेंगे। तो ध्यान रखें कि कपड़े को किस तरफ से हमने फ़ोल्ड करना है। तो दोनों पैर की सिलाई मैं इसी तरह से कर लूँगी। तो देखिए नीचे वाले हिस्से मैंने इस तरह से खोल लिए थे। अब देखिए एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, अच्छे से खोल के रख देती हूँ ताकि मेरे को इसमें कटिंग करनी है, नीचे से गुलाई करनी है। तो आप अगर गुलाई नहीं करते हैं तो इसी तरह से कोने हमारे पीछे नज़र आएंगे और आप गुलाई करेंगे तो इसमें थोड़ा कर्व शेप आ जाएगी। तो इस तरह से 1 से 1.5 इंच के जो नीचे कोना है उसमें मैंने इस तरह से गुलाई कर दी है। तो अब हमने इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से ये गोलाई हो गई है। अब देखिए सबसे पहले हमने कपड़े को उठाना है और इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। तो टोटल सारी जो पैंट की दोनों हिस्से हैं उनको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो धीरे धीरे बिल्कुल किनारे किनारे से हमने पतला फोल्ड करना है ताकि ये बहुत ही सुंदर लगे। और इसके साथ हम एक लेस भी ऐड करेंगे, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। तो इस तरह नीचे आएंगे तो बहुत ही धीरे धीरे हमने गोलाई के साथ फोल्ड करना है। यहाँ पे थोड़ा खिंचाव करके कपड़े को नहीं फोल्ड करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से फोल्ड करना है कि ये अच्छे से गोलाई में फोल्ड हो जाए। तो धीरे धीरे इसी तरह से दोनों पैर के हिस्सों को हम गोलाई में फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से ये गोलाई में फ़ोल्ड हो गया है। तो दोनों हिस्से हमारे इसी तरह से फ़ोल्ड हो जाएंगे। दोनों पैर के हिस्से फ़ोल्ड होने के बाद हमने देखिए इस तरह से रखना है इसको। ये देखिए अच्छे से फ़ोल्ड हो गया। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है फ़ोल्ड होने के बाद। यहाँ पे हमने लेस लगानी है, साथ ही हमने मोहरी जितनी तैयार करनी है उतने तक आपको सिलना है। जैसे आप ज़्यादा मोहरी रखना चाहते हैं या कम, तो इसके साथ मैं इस तरह से ये गोल्डन लेस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग दूसरे कलरफुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं गोल्डन लगा रही हूँ क्योंकि ये किसी भी कमीज के साथ इस तरह से टीम अप हो जाएगा और अलग से कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ तक हमने नीचे वाली जो लेयर है उस पे हमने ज़्यादा लेस नहीं लगानी क्योंकि वो नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से लगभग मैं 8 इंच तक इस पे अंदर की तरफ सिलाई भी लगाऊंगी और लेस थोड़ा सा अंदर तक लगा देंगे। लेस जैसे 10 इंच तक मैं इसमें लेस लगा दूंगी नीचे वाले कपड़े पे। देखिए क्योंकि ये ओवरलैप है, नीचे से नज़र नहीं आएगा, तो करीब करीब 10 इंच तक ये लेस लग जाएगी। तो देखिए लेस को मैंने इस तरह से लगा लिया है। अब हमने सिलाई करनी है। तो इस तरह से कपड़े के ऊपर के 2 हिस्सों पे हमने सिलाई करनी है और नीचे वाला हिस्सा हमारा सिलना नहीं चाहिए। इसको ऊपर उठाएंगे और फिर इस तरह से देखिए मैं करीब करीब ये यहाँ तक निशान लगाया है मैंने। तो यहाँ तक मैं इसको रखूँगी 8, करीब करीब मैंने 8 इंच पे यहाँ तक निशान लगाया है। तो आप चाहें तो इसमें कम भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मोहरी को ज़्यादा खुला रखा है, ये आपकी मर्ज़ी है आप कितना रखते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 हिस्से ऊपर के उठाए हैं और उनको पिन अप कर लिया है ताकि जब हम सिलें तो ये ऊपर नीचे रहे, अच्छे से फिक्स हो जाए, मतलब कहीं पे कपड़ा खिंचे ना। तो इसी तरह से दोनों तरफ मैंने 2-2 पिन लगा ली हैं ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। तो इस तरह से देखिए ये इनको उठाएंगे ऊपर वाले हिस्से को और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से उठाना है कपड़ों को और इस तरह से, और फिर हम आसन की भी सिलाई इसी तरह से लगा देंगे। तो चलिए पहले हम सिलाई करते हैं इसकी। तो ये देखिए लेस लगने के बाद जो है ऊपर वाले इस हिस्से को ऐसे उठाएंगे। ये हमारी 2 लेयर हैं। नीचे वाले को कपड़े को हटाएंगे इस तरह हाथ से और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल धीरे धीरे हमने सिलाई लगानी है ताकि
ये खींचे ना और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि उरेबी कपड़ा हो जाता है, अगर थोड़ा भी हम खींचेंगे तो ये फिनिशिंग जो है वो नहीं आएगी हमारी, सुंदर नहीं लगेगी। और इस तरह से नीचे वाले कपड़े को धीरे धीरे हटाते रहेंगे और साथ ही ऊपर वाले पे इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। थोड़ा सावधानी के साथ अगर करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सिलाई जो है लग जाएगी। और बहुत ही एक दो सलवार बनाने के बाद आपको बहुत ही आसान लगेगी, और पहली में ही आपको बहुत ही आसान लगेगी और झटपट आप इसको तैयार भी कर लेंगे। थोड़ा दिखने में लगता है कि ये अटपटी है, बट बहुत ही आसान है ये। तो जो निशान हमने लगाया था उस निशान तक इस तरह से डबल ट्रिपल स्टिच करेंगे और इसी तरह से सिलाई को यहाँ तक ही लगा के बंद कर देंगे। तो दोनों पैर की सिलाई इसी तरह से हो गई है। तो अब हमने आसन को सिलना है, तो दोनों हिस्सों को इस तरह से पकड़ेंगे और आसन की सिलाई जो है गोलाई में अच्छे से लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने डबल ट्रिपल स्टिच करना है, उसके बाद धीरे धीरे जो है गोलाई में करते हुए इस तरह से आसन को सिल देंगे। अब हमने इस तरह से आसन की सिलाई लगानी है, पूरे पे हमने धीरे धीरे गोलाई के साथ सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और फिर हमने पूरी सिलाई होने के बाद जो आसन की सिलाई हुई है उसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि जो इसमें आसन है उसमें खिंचाव ना रहे। तो इसके साथ ही हमने बेल्ट को ऐड करना है। तो देखिए इस तरह से ऊपर का आसन सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आई है। अब हमने बेल्ट लगानी है, तो ऊपर वाली बेल्ट को इस तरह से स्टार्टिंग से पकड़ेंगे और इस तरह से गोलाई में इसको लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम बेल्ट की जो है सिलाई करेंगे पैंट के साथ अटैच करके। तो देखिए ये हमारी बेल्ट है और इसमें अब हम कट लगा देंगे, इस तरह से सेंटर के और साइड के कट लगा देंगे। और फिर इसके बाद जो है देखिए इस तरह सलवार को पकड़ेंगे, सलवार के भी हाफ पे इस तरह से कट लगाएंगे। हाफ से मैंने थोड़ा सा 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है दोनों तरफ, ताकि प्लेटें जो हैं आगे की तरफ हम ज़्यादा लगा सकें। तो इस तरह से दोनों तरफ हमने पैंट में भी कट लगा दिए हैं, और हमारे पास जो बेल्ट थी, बेल्ट वाला कपड़ा, उसमें भी हमने इस तरह से निशान लगा दिए हैं। तो इस तरह से बेल्ट वाले कपड़े को मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ और इसकी सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे। बेल्ट वाला कपड़ा जो है मैंने नीचे रख लिया है, और इस तरह से साथ की साथ मैं प्लेट भी डाल रही हूँ और बेल्ट वाले हिस्से को भी अटैच कर रही हैं। प्लेट हमने देखिए फेस जो है वो लेस वाले हिस्से की तरफ करना है इस तरह से, और दोनों तरफ की प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने डलनी चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे जितनी आपकी प्लेटें डल रही हैं, 4 से 5 प्लेटें हमारी मैक्सिमम डलेंगी, या 1-2 एक्स्ट्रा हो सकती हैं। तो इस तरह से प्लेटें डालेंगे। फिर हमने एक तरफ प्लेट डलने के बाद जो है दूसरी तरफ इसी तरह से प्लेट डाल देंगे। तो दोनों तरफ हमारी इसी तरह से प्लेटें डलेंगी। अब हम देखिए एक तरफ हमारी कंप्लीट हो गई हैं, अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमने स्टार्ट करना है। और बेल्ट जो थी मैंने चारों तरफ से मतलब फ़ोल्ड कर लिया था, उसको बंद कर लिया था बेल्ट को। तो अब इस तरफ से लगाएंगे। तो मैक्सिमम जितना कपड़ा है हमने बेल्ट में ही प्लेट लगा के जो है एडजस्ट करना है। तो जो बेल्ट है उसमें हम बाद में इलास्टिक डाल देंगे। तो देखिए एक दूसरे के सामने हमारी प्लेटें आ गई हैं, तो बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ हमारी सारी प्लेटें लगभग डल गई हैं। तो लास्ट में हमने एक एक प्लेट और डालनी है पीछे की तरफ। सारी प्लेटें डल गई हैं। अब हमने बैक साइड वाली प्लेटें डालनी हैं। तो बैक साइड में भी 2 प्लेट डलेंगी, वो भी आमने सामने इस तरह से डल जाएंगी। तो देखिए ये हमारी इस तरह से डलेंगी, एक प्लेट डालेंगे और फिर दूसरी प्लेट उसके सामने डालेंगे। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बेल्ट हमारी लग के तैयार हो गई है। बेल्ट लगने के बाद हमने ऊपर इलास्टिक ऐड करना है इसके साथ। तो इस तरह से इलास्टिक इसमें डाल देंगे, तो देखिए ऊपर से ये इस तरह से नज़र आएगी। तो ये हमारे देखिए ऊपर वाला हिस्सा है, इसको इस तरह से आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और लास्टिक जो है इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से रखेंगे लास्टिक को, और धीरे धीरे हमने जो सिलाई लगानी है वो कपड़े के ऊपर लगानी है, लास्टिक पे हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो चलिए इसको कैसे स्टिच करेंगे वो मशीन के साथ देख लेते हैं।
शुरू में इस तरह से हमने थोड़ा-सा इसके ऊपर सिलाई लगानी है इलास्टिक के ऊपर, ताकि इलास्टिक जो है इसी तरह फिक्स हो जाए यहाँ पे। बाद में ये हम मोटा बखिया लगा रहे हैं, इसको मैं निकाल दूँगी। अब हमने सिलाई जो है बिल्कुल किनारे-किनारे से लगानी है, तो बिल्कुल कपड़े के ऊपर लगानी है, इलास्टिक हमारा अंदर की तरफ आ जाए, कुछ इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। धीरे-धीरे इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। बेल्ट को और मार्जिन को इस तरह से सिलेंगे, अंदर जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और सिलाई जो है बिल्कुल किनारे-किनारे से हमने इसके कपड़े के ऊपर लगाई है। लास्टिक हमारा ऊपर की तरफ है, तो लास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है, ताकि बाद में अच्छे से हम चेक कर लें। तो यहाँ तक एंड पॉइंट तक आते-आते हमने थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी है, और इस तरह से लास्टिक को जो है खींचेंगे जितनी आपकी कमर है उसके अकॉर्डिंग, इस तरह से। तो मैं इसमें 34 कमर के लिए तैयार कर रही हूँ, तो मैंने इसमें 4 से 5 इंच कम कर दिए हैं। तो 15 से 16 इंच इस तरह से हम टोटल लास्टिक इसमें ऐड करेंगे। तो मीन्स ये हाफ़ है 15 से 16, तो ये खुल के 15 डाल रही हूँ तो वो 30 हो जाएगा। 34 कमर के लिए 4 इंच मैंने इस तरह से कम कर दिया। लास्टिक मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है, और पूरा इसको स्ट्रेच करते हुए बराबर बराबर पूरा चारों तरफ एक जैसा कपड़ा हो, और इस तरह से पकड़ के सेंटर में हमने सिलाई लगा दी है। इस तरह से हमारी टूलिप सलवार बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, इसकी फ़ाइनल लुक कुछ ये इस तरह से है। आपको फ़ाइनल लुक देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने दिया हुआ है स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर व लाइक करना, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए